जाकर के पार्वती से विवाह करिए। पार्वती से विवाह करना है। शिव जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, एक बार तो करके देख लिया, सो दोबारा नहीं करना विवाह। अब विवाह करने को मत कहो, एक बार करके देख लिया, विवाह नहीं करना है। राम जी ने कहा ये मेरा आदेश है, आपको विवाह करना ही पड़ेगा। अब आदेश दे दिया स्वामी ने, शिव जी ने सोचा अब स्वामी ने आदेश दे दिया, मालिक ने आदेश दे दिया कि तो नौकर को मानना ही मानना है। ठीक है, आपने आदेश दे दिया तब तो विवाह करना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, सिर धरी आयस करिए, तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करो, यही तो परम धर्म है नौकर का, भक्त का। सो महाराज आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी आज्ञा को सिर पे मत धारण करो, अब उर राखो। सिर पे रखोगे तो गंगा की धारा बहेंगे, तो उनके गंगा के धारा के साथ में आज्ञा भी निकल जाएगी। तो एक काम करो, हृदय में रखो, अब उर राखो, हृदय में रखो मेरी आज्ञा को, और पार्वती से विवाह करो। शिव जी ने हाँ कर दिया विवाह करने के लिए। तो राम जी वहां से गए। अब विवाह तो करना है शिव जी को, लेकिन शिव जी ने विचार किया पार्वती की परीक्षा कर ली जाए पहले। बिना परीक्षा के देखभाल के विवाह कहाँ संभव है। चलो परीक्षा पहले कर लिया जाए पार्वती के प्रेम की। तो सप्तऋषियों को उन्होंने बुलाया परीक्षा करने के लिए। परीक्षा करेंगे तब विवाह करेंगे। अच्छा, विवाह का मतलब क्या होता है जानते हैं? विवाह का क्या मतलब होता है? एक बात तो है सीधी सी, किस मन को एक खूंटे से बांध देने के काम को ही विवाह कहते हैं। तो दूसरी बात यह है, विवाह में होता क्या है, विवाह का बस इतना ही अर्थ है कि आपको एक संगति चुन लेनी होती है पूरे जीवन के लिए। बस ध्यान से सुनिएगा, आपको एक संगति चुन लेनी होती है पूरे जीवन के लिए कि इसी के साथ हमें रहना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, उसी के संगति में रहना है। और संगति का प्रभाव पड़ता है, तो संगति ऐसा चुनो जो ठीक ठाक हो। अरे जीवन भर रहना है साथ में। पर क्या होता है, सबसे बड़ी बात सुनो, आज विवाह होता है तो विवाह के बाद क्या मानसिकता होती है लोगों की, खाओ और फैलो। और कुछ होता है विवाह करने का ये मतलब नहीं होता खाओ और फैलो। खाओ और फैलो नहीं, खाओ और ऊंचे उठो। पति और पत्नी को एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए मुक्ति की तरफ जाने का। पति अभी तक अकेले था, अभी एक और आगे उसके जीवन में, अब दो हो गए, अब दोनों मिल करके अब मुक्ति के लिए ऊपर उठे, मुक्ति की तरफ जाए, परमात्मा की तरफ ऊपर जाए। घर में केवल बैठ करके पिक्चर ना देखे, खाएं और फैले ना, बल्कि रामायण भी पढ़े, संवाद करे, सत्संग करे पति पत्नी आपस में। शिव जी पार्वती जी सत्संग करते हैं ना, संवाद करते हैं ना। शिव जी और पार्वती जी के सत्संग से ही तो रामचरितमानस प्रारंभ हुआ है ना। तो पति और पत्नी आपस में सत्संग करे, संवाद करे, और फिर वो जगत को एक देह ना दे करके महाराणा प्रताप दे। अब ये सब बड़ी गूढ़ बातें हैं और ये समझना चाहिए हर एक व्यक्ति को, लेकिन ये नहीं समझता कोई। बस हमने कहा ना, वही फिर कहेंगे कि आज बस ये होता है खाओ और फैलो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी रामायण पढ़े, संवाद करे, दोनों साथ में आए, कथा श्रवण करे। और दुनिया में जैसे कौशल्या दशरथ जी का दाम्पत्य जीवन दुनिया में प्रकाशित है अभी तक, वैसे ही पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन प्रकाशित हो, ऐसा होना चाहिए। विवाह का ही मतलब होता है। पर आज एक बात और कह दें, आज विवाह में कितनी कितनी भ्रष्टाचार चल रही है। आज ये जयमाल सिस्टम आ गया है, देखो क्या क्या होता है जयमाल सिस्टम में। हमें तो लगता है ये जयमाल सिस्टम हो रहा है, दो लोग तन और मन का रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो ये प्रदर्शनी लगी है क्या? कितने लोग आकर के शराब पी के एकदम से फोन लगाए रहते हैं, प्रदर्शनी लग रही है, यहाँ प्रदर्शनी लगी है। और इसका छोड़ो, आजकल देखो जो सबसे सभ्य व्यक्ति होता है वो भी जाकर के विवाह में नागिन डांस करने लगता है, उसके भी सारी सभ्यता गायब हो जाती है। क्या है, नागिन डांस करते हैं। नागिन डांस करो तो ठीक है, चलो इतना तक चलता है, पर इसके बाद क्या करते हैं, शराब पी करके ऐसे गिरते हैं, फिर लड़ाई भिड़ाई करते हैं, फिर कितनी दिक्कतें होती है, शादी में झेलना पड़ता है। तो ये सब ऐसे शराब वराब पीना कहाँ तक ठीक है। विवाह में प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जयमाल सिस्टम में तो लगता है जयमाल सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, बंद ही हो जाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हारी कहने का मतलब बस इतना है कि पति पत्नी मुक्ति की तरफ बढ़े, एक दूसरे के मुक्ति में सहायक बने। और
संगति चुनना है जीवन भर के लिए तो देख ताक के चुने संगति। तो शिव जी ने भी सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों को बुला करके कहा कि भाई आप जाओ और पार्वती के प्रेम की परीक्षा करो। तो सप्तऋषि जाते हैं, पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा करते हैं। अब प्रेम की परीक्षा में पार्वती जी सफल भी हो जाती हैं। तो पार्वती माता का जय जयकार करते हुए सप्तऋषि आते हैं और शिव जी को उनके प्रेम को जब रखते हैं, शिव जी के सामने उनके प्रेम को रखते हैं, तो उनके प्रेम को सुन करके, उनके प्रेम का वर्णन सुन करके शिव जी को समाधि लग जाती है, फिर से समाधि में चले जाते हैं। शिव जी की तो यही लीला है, दुख आए तो भी समाधि में चले जाते हैं, सुख आए तो भी राम नाम का आश्रय लेकर के समाधि में चले जाते हैं। ये राम शिव जी का गुण है, शिव जी का स्वभाव है। ये दुख में भी समाधि, सुख में भी समाधि, और ऐसे हमें भी होना चाहिए। दुख में भी राम जपो और सुख में भी राम नाम जपो। चाहे भगवान फूल दे, चाहे भगवान काटे दे, सब में खुश रहो। भगवान से कहना कि प्रसाद है, दुख दो, और दुख के साथ हिम्मत भी देना। फूल दो या काटे दो, सब हम स्वीकार करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे